आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का सेट ए यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मैं सोल्व कराने वाली हूँ, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। यदि आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना है तो इस क्लास को आप अटेंड करके चले जाइएगा, आराम से आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक बात और देखिए, प्रॉपर आपको वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किए हैं, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद ही यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, वही क्वेश्चन करना है जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इसी में से आपके पेपर फंस रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन का भी आपका वीडियो आ जाता है, ठीक है। जो पेपर आप देकर आते हैं उसका भी हम वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कौन से सेट में से कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। कौन से सेट में से कौन सा प्रश्न आपका फंसता है, तो प्रॉपर वही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं, अच्छे से तैयारी कर लेनी है, सारे प्रश्न आपको रीड कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका ही यहाँ पे ध्यान रखते हुए टिक मार के पहले से करके रखें, ताकि एक एक प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता सकूं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय, योग्य आय आदि कौन से व्यवसायिक पर्यावरण के घटक हैं। तो ये है आर्थिक पर्यावरण के। दूसरा है नियंत्रण संबंधित है, नियंत्रण संबंधित है पर्यावरण परिणाम से, ठीक है, किससे, परिणाम से। तीसरा है नियोजन कम करता है कंसरे अनिश्चितता को। चौथा प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है नियंत्रण। पांचवा प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील। प्रबंध का पहला यानी प्राथमिक कार्य है नियोजन, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के नीचे चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक यहाँ पे कर दिए हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। भरोसा रखिए, सारी चीज़ें वही रहेगी जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। परीक्षा हाल में आपको इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर आपका बहुत ही सिंपल आएगा, ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो श्रमिक। अगला, खालिस्तान संगठन के नियम लिखित में होते हैं, औपचारिक। प्रबंध एक अमूर्त खालिस्तान है, किसका, शक्ति का। चौथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था 1946 में। पांचवा है टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था, मिश्रित। छठा है विकेंद्रीकरण खालिस्तान का ही एक विकसित रूप है, भारापन, ठीक है। चलिए फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। मिक्स्ड, ठीक है, फॉर्मल, इसमें फोर्स 1986 वर्कर। चलिए हो गए। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला, निर्देशन अभिप्रेरणा का एक तत्व है, यह सत्य है। दूसरा, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो विक्रय के उद्देश्य से वस्तु क्रय करता है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, सत्य। चौथा, नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है, असत्य। पांचवा, निम्न स्तरीय प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है, ये आपका सत्य है। छठा, नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, ये सत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन है आपका विशिष्टीकरण, अधिक लागत, नियोजन की सीमा, अपवाह है, अनौपचारिक संगठन, लाभ है, उपक्रम की मजबूती का मापदंड, प्रशासनिक कार्य, यह है वित्तीय कार्य, कार्यशील पूंजी,
चालू संपत्तियां, वस्तुओं की गुणवत्ता मानक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी के नीचे मेज द कॉलम, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों का कौशल, क्षमता तथा योग्यता का बढ़ाया जाता है कहलाती है प्रशिक्षण। दूसरा है, दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? औद्योगिक उत्पाद। तीसरा, चयन कौन सी प्रक्रिया है? नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक भी। चौथा है, उपभोक्ता के वस्तु के संबंध में जानने के अधिकार को क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार, RTI। पांचवा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? मानकों का निर्धारण। सातवां है, ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? जनसंपर्क। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आंसर इन 1 सेंटेंस, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए, प्रबंध की क्रिटनर द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। प्रबंधकीय सिद्धांतों का महत्व समझाना है। उदारीकरण से क्या आशय है? ठीक है, नौवां है, नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखिए। संगठन की विशेषताएं लिखिए। नियुक्तिकरण का अर्थ बताना है। वित्तीय प्रबंधन से आशय। पैकेजिंग का अर्थ बताना है। विज्ञापन से क्या आशय है? अगला है, इको मार्केट स्कीम क्या है? प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाना है। नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग का महत्व लिखिए। नियंत्रण की कोई विशेषता बतानी। वित्तीय प्रबंधन के प्रशासनिक यानी वित्तीय कार्य बताने। नियोजन की विशेषताओं को समझाना है। इसके बाद में संगठन का महत्व समझाइए। एक प्रभावी नेता के गुण लिखिए। पैकेजिंग के कार्य यानी लाभ बताने हैं। ठीक है, चलिए हो गए। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।